नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के साथ आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है सभी के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, रीट की जब विज्ञप्ति आई तो उसमें पॉइंट नंबर 10 जो था उसको देखकर काफ़ी परेशानियां जो है वो फील कर रहे हैं विद्यार्थी। क्या कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात जो है वो की जा रही है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है सामान्यतः क्या होता है, वो होता है सामान्यीकरण। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मलाइजेशन की जो ज़रूरत पड़ती है वो सबसे पहले तब पड़ती है जब हमारा एग्ज़ाम जो है, कोई भी एक एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट्स में हो। ठीक है। तो पहले इस बात को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन हमें किस तरह से प्रभावित करेगा। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि एग्ज़ाम के दौरान हमें पॉइंट नंबर 10 जो था विज्ञप्ति के दौरान, उसके अंदर लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, राहत की सांस लीजिए, किया जा सकता है। तो यहाँ पर किया जा सकता है कि यानी बोर्ड इसका प्रयोग किया कर सकता है, यानी यहाँ पर अभी श्योर नहीं है कि ये जो है वो कार्य होगा या नहीं होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन को अपने सिलेबस के दौरान, अपने पेपर के जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के दौरान हम ये देखें कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पहला सवाल तो ये है। इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले जो है वो 1 डेढ़ साल में क्या हुआ था, एक सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था जिसके दौरान यही लाइन लिखी हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जा सकता है, और उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया गया था। अब थोड़े औखे हो लीजिए। ठीक है सर, हमने ये शब्द पढ़ा, हमें अच्छा लगा, लेकिन अब फिर से बुरा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब भी नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा। पुराने जो है वो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो किया गया था। फिर भी हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना है, परेशान नहीं होना है। आप ये ध्यान रखें कि आपका पेपर जो आया था उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का सीधा साधारण सा मतलब होता है कि सभी को एक बराबर कर देना। जब एक ही पेपर की सारे तैयारी कर रहे हो तो उसके दौरान हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में एक पेपर को जो है वो डिफ़िकल्ट या फिर इजी बना दिया गया हो। तो इस परिस्थिति में उनके साथ न्याय करने के सेंस में अगर बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यहाँ पर बात करें तो रीट का एग्ज़ाम जो है वो 4 पारियों में हुआ। ठीक है। तो पहली पारी जो थी उसके अंदर रीट रीट लेवल 1 का जो है वो पेपर था। उसके बाद दूसरी पारी जो थी उसके अंदर रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम था, और थर्ड पारी जो थी उसके अंदर इस तरह से हमारा एग्ज़ाम जो है वो चला था। 4 शिफ्ट में हमारा जो है वो पेपर हुआ, जिसके दौरान हम ये देखते हैं कि ये 3 जो कैटेगरीज थी वो किससे रिलेटेड थी? रीट लेवल 2 से रिलेटेड थी। अब इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि रीट लेवल 1 में किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होने की परिस्थितियां हमारे सामने नहीं उपस्थित होगी। यानी हम ये इस बात से बिल्कुल जो है वो निसंकोच रहें कि रीट लेवल 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर परिस्थितियां कुछ ऐसी आती है कि नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बन रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब ये किस बात पे आधारित है? ये आधारित है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, यानी कितना डिफिकल्ट बना। हम जब स्टूडेंट से बातें करते हैं, यानी जैसे ही पेपर हुआ उसके जस्ट बाद कॉल्स आने शुरू हुए, हमने बार बार जो है वो उनसे पूछा कि पेपर कैसा था, तो माना ये गया कि यहाँ पर एसएसटी के मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन थे जो कि डिफिकल्ट थे। अब ये क्वेश्चन बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन करते समय जैसा कि आपके पेपर के दौरान जो है वो कितने सेक्शन थे? सबसे पहले था साइकोलॉजी का, उसके बाद लैंग्वेज 1, उसके बाद लैंग्वेज 2, और उसके बाद एसएसटी या फिर मैथ साइंस का था। ये थे। इन 4 भाग में अगर हम बात करें तो पहले के अंदर इसके कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हुए थे। लेवल 2 के 23 तारीख को मैं अगर बात करूं कि 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर, और ये 24 का और ये 24 तारीख का, इन पेपर्स के दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था। इतने क्वेश्चन लगभग डिफिकल्ट थे। अब ये क्वेश्चन बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। उसके बाद जैसे जैसे दिन गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, डिफिकल्टी लेवल कम होता गया। यहाँ पर जो है वो
पेपर का लेवल एसएसटी के अंदर जो है वो कुछ एक क्वेश्चन संख्या जो डिफिकल्ट की कम हो गई थी, माना ये गया था। स्टूडेंट्स से डिस्कशन करते समय पता चला कि लगभग 10 से 15 के लगभग 12 के लगभग क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे। ठीक है, तीसरा जो पेपर था वो बिल्कुल इजी था। यहाँ पर जो है वो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होने के चांसेस जो है वो ये नहीं कह सकते कि इतने क्वेश्चन थे। हाँ, एक आध तो बनता ही है। जनरली हम ये देखें कि लेवल से ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ आई थी। हमने है ना 2021 का रीट भी देखा जिसके दौरान इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चंस है ये नॉर्मलाइजेशन का आधार बनते हैं। ठीक है, अब यहां क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम बात करें, ये हमारा जो है वो 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, ये 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है और ये 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, कुछ ऐसे है। तो हमारा जो डिफिकल्टी लेवल था वो पता कैसे चले, अब इनमें पता कैसे चले, हमारा स्कोर है ना, औसत जो स्कोर होता है, जब विद्यार्थियों का औसत स्कोर पता किया जाएगा तब हमें जो पता चलेगा कि इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। यहाँ पेपर डिफिकल्ट था, सपोज करें मैं जैसे चलता हूँ, यहाँ डिफिकल्टी लेवल जो है वो कितनी थी, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 20, 25, फिर 10 और फिर 0 सेंस में, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ जब स्कोर निकला, एवरेज स्कोर निकला, तो वो मान लीजिए यहाँ पर स्कोर निकला, वो निकला हमारा, ठीक है, 96 नंबर। यानी हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स जो थे उनका जब जो एवरेज औसत निकाला स्कोर का तो उनका था 96। अब हम आगे चले गए और जब हम 24 तारीख को जब एंट्री करी उसके अंदर हमारा जो औसत स्कोर था वो था 106 नंबर। ठीक है, ये हो गया, यानी उससे ज़्यादा थोड़ा सा लेवल हो गया। अब जो है लास्ट में आए तो हमें पता चला कि 24 इवनिंग में हमारा स्कोर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी था, आसान था। तो यहाँ पर हमारा स्कोर हो जाता है 125 के लगभग। तो ये मान्यता है, मैं नहीं कहता इतना ही है, मैं नहीं कहता, ये मान्यता है कि स्कोर ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के दौरान क्या होगा, इनको फायदा मिलने के चांसेस जो है वो है और इनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ख्याल इस बात का रखें कि डरना इस बात से नहीं है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस की हानि हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो 6 से 7 नंबर के बीच में सारा जो है वो खेल खत्म हो जाएगा, 6 से 7 नंबर के बीच में। तो ये मान के चलते हैं कि अगर किसी का स्कोर 90 से प्लस है, 90 से प्लस है तो ओबीसी एक्सेट्रा के अंदर वो सेफ माने जाते हैं। 90 से प्लस है तो परेशान मत होइए, आपने मेहनत करी है। हमारा ये जो स्कोर है, ये जो 96 नंबर है, ये मैंने बताया है, न कि ये जो है वो आधारित है। हो सकता है इस शिफ्ट के दौरान बहुत से ऐसे विद्यार्थी हो, जैसे पिछली रीट के अंदर देखा कि 144 नंबर जो है लिए हुए थे, उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्या हो इनकी एवरेज को बढ़ा दे और बाद में पता चले कि नॉर्मलाइजेशन के दौरान इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है न करनी पड़े। याद रखें इस बात को, आप अपनी जो है वो किस्मत जो है वो आपकी लेके जाएगी जहां तक आपको लेके जाना है। आप ये ध्यान में रखें कि ये मैंने बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपके औसत स्कोर जो है वो इस दिन के, इस पारी के पूरे औसत स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए आपको पता नहीं है कि कितने लोगों ने 100 प्लस किए, कितने लोग जो है फेल हो रहे थे, इसका हमें कोई पता नहीं है। ये अब साधारण मैटर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, जैसे एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन के दौरान नॉर्मलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है और वहाँ पर आई डोंट नो किस तरह से जो है वो इतना भयंकर तरीके से कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऊपर। लेकिन ये इतना जो है वो इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स भी नहीं थी। एसएससी के एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स में होते हैं तो करके वहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर सिर्फ 3 शिफ्ट्स हैं और इनसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यानी पहली शिफ्ट जो थी और दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, यहाँ पर मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी के स्कोर जो है वो 80, 85, 90, 95 और 100 ये स्कोर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एवरेज जो है वो ये हो जाता है, एवरेज क्या हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद इस शिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें कि 90, 95, 100, 105 और 110,
10 ये हो जाता है। तो इसमें एवरेज हो जाता है ये स्कोर। तो वो क्या करते हैं फिर यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। उसके बाद हो जाता है 100, 105, 110 और 115 और 120, ये हो जाता है। यहाँ एवरेज स्कोर हो जाता है। ये मैंने एक सामान्य तरीका बताया है। तो वो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला रीट वाले पेपर में। क्यों नहीं होने वाला उसको भी मैं बताऊंगा अभी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ क्या होगा, जैसे इन दोनों के बीच की बात करें तो स्कोर कितना फर्क है, 10 फर्क है। तो ये क्या करेंगे, इनमें 10-10 जो है वो जोड़ देंगे। जैसे इनमें 10 जोड़ा, ठीक है, 90 हो गया। इनमें 10 जोड़ा, ठीक है, 95 हो गया। इनमें 10 जोड़ा, 105 हो गया। यानी इसके और इसके बराबर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है यहां भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यहां भी फर्क जो है वो आ रहा है। तो कुछ ऐसा करके ये घटाव जोड़ कर करके वो क्या कर देंगे, वो इन तीनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब बराबर करके जो है वो इन तीनों लेवल को बराबर कर देंगे। अब यहां पर 110 है, यहां पर क्या है 100 है, और यहां भी क्या है 100 है। अब ऊपर वालों में क्या करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करके इसमें तो 5 घटा देंगे, ठीक है, या फिर कर देंगे 10-10 इनके और बढ़ा दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें 10 बढ़ाए तो 110 हो गए, इसमें 10 बढ़ाए तो फिर से 110 हो गए। तो ऐसे करते करते इनके जो है वो नंबर बढ़ गए 20, इनके बढ़ गए 10 और इनके रहे सेम। आप समझ रहे हो ना कि जैसे इनके 10 बढ़े तो क्या हो गए 100 हो गए, फिर इनके 10 बढ़े तो क्या हो गए 100 हो गए। ऐसे करते करते इन चीजों को बिल्कुल लेवल में ले आए, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे हो ना कि यहां बढ़ बढ़ रहे हैं, यहां बढ़ रहे हैं, यानी नंबर काटे नहीं, बड़े ही बड़े हैं, ठीक है, बढ़ाया ही बढ़ाया गया नंबर को। वहां पर मेरिट निकालनी होती है। अब हुआ क्या कि हमें कैंडिडेट चाहिए, मान लीजिए 20,000, 20,000। तो यहां पर ये सारे लोग हैं, ये 1 लाख हो सकते हैं, ये 4 लाख हो सकते हैं, इनमें सिर्फ 20,000 वाले ऊपर ऊपर वाले ले जाएंगे। मान लीजिए जो है वो सभी के नंबर जो 120 तक पहुंचे और मेरिट गई हो 115, 115 मेरिट गई हो, तो ये सारे जो लोग हैं वो बैकफुट पे आ जाएंगे, ये सारे लोग बैकफुट पे आ जाएंगे और ये वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये पैटर्न रीट में क्यों नहीं आजमाया जाएगा, ये इसलिए नहीं आजमाया जाएगा क्योंकि यहां पर अगर ऐसा करने लग गए तो इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, तो सारे के सारे पास हो जाएंगे, सारे के सारे पास हो जाएंगे। यानी ये एग्जाम, ये नंबर जो है, किसी ने 125 ले आया कोई नंबर 125, तो ये तो इसकी मेहनत है, फिर इसको ऐसे 125 कैसे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी सभी को यहां तक पहुंचा, फिर तो बल्ले बल्ले अपने काहे को टेंशन लेनी, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर इनको फायदा मिलेगा और इनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे भी एक सूत्र जो है वो दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो वो सूत्र भी यहाँ पर काम जो है वो कर सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए नहीं होगी। कारण देख लीजिए, कारण ये है बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं, कारण क्योंकि शिफ्ट कम है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इनके एग्जाम काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं, इंडिया लेवल पर होते हैं, इसलिए जो है वो इनको, इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया था। यहाँ काम भी कम है, यहाँ पर शिफ्ट भी कम है। इजी वे में हम ये सोच सकते हैं कि बहुत कम नंबर जो इधर उधर होने वाले हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जो है एवरेज स्कोर के आधार पर जो है वो हमने पता चलेगा। ये बात ध्यान रखिए कि आपका औसत निकाल के ही पता चलेगा। जैसे ही बाहर आते हैं ना कोई, जैसे कोई बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया हो, पेपर की तैयारी करी नहीं हो, वो विद्यार्थी क्या बोलेगा कि सर पेपर जो बहुत औखा था। बोले क्यों, बोले मेरे को नहीं आया। तो भाई तूने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे लिए तो हर एक चीज डिफिकल्ट है। जैसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ के गया उसे डिफिकल्ट, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ डिफिकल्ट था, लेकिन सामान्यतः ये कहेंगे कि हम सिर्फ स्टूडेंट के माध्यम से अगर ये कहें कि वो डिफिकल्ट कह रहे एग्जाम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये 20 से 25 क्वेश्चन है, ये इनमें से इन लोगों के सही हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये 20 से 25, देखो ये तो बात क्लियर है कि यहां पर रीट में नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं थी, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो ये पेपर में औखे आ गए, डिफिकल्ट आ गए, टफ आ गए, तो जो हमारे नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाएगा, अगर कैसे कह सकते हो ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग अपने है नहीं, हमने करके आने हैं। अगर परमात्मा ने सुख रखा तो हो सकता है इनमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये बात आप जो है वो कंफर्म कर लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मलाइजेशन का होना न होना, घटना बढ़ना डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर किसी ने, देखो अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो वो क्या करते, उस चीज को स्किप कर देते, वो छोड़ देते। क्यों छोड़ देते, क्योंकि अगर हमारा स्कोर 125 जा रहा है,
125 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इजी थे क्वेश्चन वो कर रहे हैं, तो हम इनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम नेगेटिव में रिस्क नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो रिस्क से बड़ा भरा पड़ा है ये एग्जाम। यहाँ हमने रिस्क ली है, रिस्क की क्या बात है, हम खुले खेले हैं। ठीक है, ये 20 से 25 क्वेश्चन कोई ऐसा स्टूडेंट बता दो जो छोड़ के आया हो, छोड़ा किसी ने नहीं है, हो सकता है आपका सही क्लिक हो जाए। तो यहां पर मैं इस बात के माध्यम से आपको कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन का फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। आप ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी वे में रहिए, कोई आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपका भविष्य ये चाहता है कि आपको तैयारी दोबारा करवानी है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप कुछ एक लोग जो कि 90 के लगभग स्कोर कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, परेशानी मानता हूँ आपकी, परेशान होंगे, दिक्कत भी हो सकती है। दिक्कत आती है इस समय, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 100 तरीके से हो सकते हैं, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। यहाँ बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से आप सभी जो है वो रिलैक्स रह सकते हो, काम एंड कंपोज रह सकते हो। तो इसमें जो है वो ध्यान रखें, ये 20-25 क्वेश्चन हर एक के सपनों में आ रहे हैं, ठीक है, और तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि ये सभी ने अटेम्प्ट भी किए हुए हैं, ये सभी ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, और इनसे ये वो क्वेश्चन है जिनसे लड़े हैं लोग, जिनके ज़्यादा माथा खपाई करी है, जिन पे ज़्यादा टाइम लगाया है, और टाइम अगर लगाया है तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी हो सकती है। याद रखें, छोड़ा किसी ने नहीं है, अगर छोड़ दिया होता तो यहां पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता, छोड़ा किसी ने नहीं है। अब तो या तो गलत है तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, लेकिन आप संभावना ये भी मानिए कि बहुत से लोगों के ये सही भी होंगे। अब सही क्यों होंगे ये सुनिए, क्यों होगा ये कि ये जो क्वेश्चन जो है वो सही होने के चांसेस बनते हैं। हमने सर करा है, हमने एक आधा ऑप्शन भी कट करा था, हमने 2 ऑप्शन भी कट करे थे, लेकिन सर पेपर डिफिकल्ट था, सर हमें ये पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं मिला। हमने तैयारी कितनी की है ये याद रखें। सभी विद्यार्थी, सभी का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यही कुछ थोड़े बहुत इस साल जो ऐड हुए उनको छोड़कर पहले सभी विद्यार्थी क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे 2021 में, और 2021 से कोविड-19 पूरा पार किया है। इतने टाइम हमने पढ़ाई करी है, तो ये क्वेश्चन हमने जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए था। पहला पॉइंट कि तैयारी लंबी है, दूसरा पॉइंट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, सभी ने करा है, हो सकता है एक्यूरेसी जो है वो हो जाए, और ये जो 96 नहीं, इनके कहीं आसपास ही हो, नॉर्मलाइजेशन का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात सुनिए, क्या ये बात मानते हो कि सर आसान पेपर आया था, आसान क्वेश्चन गलत हो गए, ये बात मानते हो? जी हाँ, ये है वो लोग, ये है वो लोग जो आसान क्वेश्चन करके आए थे। ठीक है, यहां पर भी स्कोर ऐसा नहीं है कि 145 जा रहा है, ऐसा नहीं है, यहां पर भी स्कोर कईयों के 90 है, यहां पर भी बहुत सारे। यहां पर आसान पेपर होने के कारण लोगों ने जल्दबाजी हो गई, उन्हें जल्दी थी कि हमें अभी ग्रीन रजिस्टर पर साइन करना है, ठीक है, और इस जल्दबाजी के चलते यहां पर बहुत से लोगों ने गलतियां करी है। आप लिखिए जरा, क्या कोई व्यक्ति आसान क्वेश्चन में ऐसा है जो गलतियां नहीं करता? हर एक स्टूडेंट से एग्जाम के बाहर आते ही पूछा जाता है कि सर जो है वो आपने क्या, आपका पेपर कैसा हुआ, तो वो कहते हैं पेपर अच्छा हुआ, लेकिन 2 क्वेश्चन आसान गलत हो गए, 4 क्वेश्चन, और कुछ तो भर के लेके आते हैं, ट्रक भर के लेके आते हैं, सर हमारे 10 क्वेश्चन आसान जो गलत हो गए। अरे भाई कैसे हो गए? जल्दबाजी के कारण। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, दूसरी पारी के लेवल 2 के, इन्हें अटेम्प्ट किया गया है, इनसे लड़ा गया है, इनको टाइम दिया गया है। यहां पर बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे, टाइम कम दिया गया है, लड़ा नहीं गया इनसे, सोचा नहीं गया, गलतियां की हुई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी आने वाले पेपर्स की तैयारियों में लग जाएं। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां गई वो निकल गई हमारे सामने से, लेकिन आप ऐसा करिए कि ये जो परिस्थितियां आपके सामने हैं इनसे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हो गया वो अपनी जगह पर एडजस्ट है। अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अब हमें आगे वाले पेपर्स के बारे में, मौके कम नहीं है, चांसेस कम नहीं है हमारे पास। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड थर्ड है, उसके बाद संस्कृत शिक्षा की तैयारी के लिए जो है वो आपकी पोस्ट आई हुई है। आप अपने आने वाले मौके न गवाइए। जी हाँ, मैं बताता हूं आपको, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जो इस नॉर्मलाइजेशन का शिकार होंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वर्तमान में भी अच्छे खासे स्टूडेंट हमारे टच में है, बातें होती रहती है, सब खुश है, सर हो गया, इनको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नुकसान किसी का नहीं है। ठीक है, इनको नुकसान होगा तो 5-7 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो
रिलैक्स रहिए, इजी रहिए। ये भी एक पॉइंट है, मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर दूं कि यहाँ अटेम्प्ट हुए हैं, तैयारी बहुत लंबी है, हो सकता है एक्यूरेसी हो जाए, और यहाँ जो कह रहे हैं कि नुकसान होगा, जो कह रहे हैं कि नंबर कम होंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर बिल्कुल आपके 120 के लगभग है, तो डरने की जरूरत नहीं है। 30-30 नंबर थोड़ी ना कम करेंगे, बिल्कुल। तो इनसे 5-4 नंबर अगर कम होंगे तो उनसे फर्क पड़ने वाला है नहीं। और यहाँ भी गलतियां हुई है और यहाँ भी गलतियां हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डिसाइड करेंगे। अच्छा यही होगा कि हम वंस अगेन अपनी तैयारी में लग जाएं, अपने जो है वो भविष्य के को और ब्राइट करने में लग जाएं, और इस जो भारी भरकम जो समय है हमारा, इस जो डिफिकल्टी भरा जो समय है, इसको पार करें, इजी वे में चलिए, आगे की तैयारी करिए। जो पेपर निकल गया है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, पेपर में बहुत अच्छा होने वाला है। रिजल्ट के दौरान भी आप पाओगे कि रीट जो है वो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि पेपर में थोड़ी बहुत जो है वो डिफिकल्टी थी, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी थी, और दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं इजी वे रखा हुआ था, डिफिकल्टी लेवल था। हमेशा ध्यान में रखें, परिस्थितियां हमारे हाथ से जा चुकी है, अब हम मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो ऐसे हैं जो अपनी तैयारी लग गए हैं, और जो फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उन्हें भी एक अच्छी सी एडवाइस है कि आप भी अपनी तैयारी शुरू करिए, जारी करिए, ताकि आपके आगे आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो। एक बात और, क्या ये लोग फिक्र कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्होंने परिस्थितियां पहले डिफिकल्ट देखी थी, अब खुश हैं ये। ठीक है, यहां भी बहुत सारे लोग हैं 125 के लगभग किए हुए, 120 के लगभग किए, फोन कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां भी बहुत सारे लोग हैं। उसी तरह से हमें भी क्या करना है, आगे आने वाले समय में इस टेंशन से फ्री होना है कि नॉर्मलाइजेशन होए तो होए, हमें टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कोर लगभग 30 प्लस है, क्योंकि हमारा स्कोर लगभग इतना प्लस है, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए, नो प्रॉब्लम। प्रयास करिए आपका स्कोर अच्छा हो, प्रयास करिए आगे आने वाले पेपर में आप और ज़्यादा अच्छा करो, और प्रयास करिए कि जल्द से जल्द नौकरी लगे, और जल्द से जल्द जो है परिस्थितियों को एडजस्ट करें अपने को। जी हाँ, सही समय है ये आपकी तैयारी शुरू करने का, सही समय है ये डिफरेंट एग्जाम्स को फेस करने की प्लानिंग करिए, अपने व्यवस्थित करिए, अपने दिमाग को बिजी रखिए उसे, ताकि रीट की नॉर्मलाइजेशन की बात हमारे सामने आए ही नहीं। एक बात कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप एसएससी और बैंकिंग और रीट कभी समान न समझे, वो अलग परिस्थितियां थी, ये अलग परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, रिलैक्स रहिए, थोड़े दिनों में आंसर की जारी हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो नॉर्मलाइजेशन वाली भी बात क्लियर हो जाएगी। हम अब भी कुछ नहीं कर सकते, और रिजल्ट के दौरान भी कुछ नहीं कर सकते, जो हमसे हो गया है वो हो गया है। अब नॉर्मलाइजेशन की चिंता छोड़िए, आगे आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, सीखिए उससे, समझिए उससे। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यू कैन एन इंग्लिश अकेडमी ऑलवेज वेलकम यू, याद रखें, ध्यान रखें, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।